8 से या 7 से साढ़े 7 या 8 बजे उनका कॉल आता है एयर एम्बुलेंस वाले की तरफ से कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से जो है सो हम ये नहीं कर पाएँगे, आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। तो उनका कहना है कि हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। पहले बोले 30,000 फिर बोले 1,30,000। हम लोग बोले कि आपका गलती है, हम लोग तो कैंसल किए नहीं थे। तो सर जैसे फ़ोनपे से पेमेंट एक बार में नहीं जा पा रहा था, हम लोग 5, 6, 7 अकाउंट से पेमेंट किए उनको। अगर आप पटना में एयर एम्बुलेंस की सेवा लेने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। कंपनी की मनमानी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके कारण सेना के रिटायर्ड जवान की मौत तो हुई, साथ ही अब कंपनी की तरफ से पैसे भी नहीं लौटाए जा रहे हैं। वहीं मृतक सेना जवान के बेटों का यह आरोप है कि कंपनी ने ना तो सेवा दी और ना ही अब पैसे लौटा रही है। मृतक रिटायर आर्मी जवान अजय तिवारी हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर के रहने वाले थे। वहीं पिता की मौत हो जाने के बाद उनके बेटे ने कंपनी की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता अजय तिवारी को लिवर की कोई बीमारी थी। वहीं हाजीपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया था और यहाँ भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली ले जाने को कहा। इसके बाद तुरंत एयर एम्बुलेंस प्रोवाइडर कंपनी से उनके बेटों ने बुकिंग की। कंपनी ने तत्काल पैसे जमा कराने के लिए भी कहा। वहीं अजय तिवारी के परिवार वालों ने जैसे तैसे पैसे भी जमा करा दिए। इसके बाद जो हुआ उसे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कंपनी से ये बात तय हुई कि 25 जून को रात 9:30 बजे तक एयर एम्बुलेंस दिल्ली जाएगी। लेकिन जब अजय के बेटों ने रात 8 बजे कॉल किया तो कंपनी ने मौसम का हवाला देते हुए एम्बुलेंस की सेवा रद्द कर दी। इसी रात लगभग 1 बजे अजय तिवारी ने दम भी तोड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद कंपनी पैसे नहीं रिफंड कर रही है। फिलहाल पटना के शास्त्री नगर थाने में ये मामला दर्ज कराया गया है और आप खुद सुने कि मृतक के बेटों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। सर बुधवार के दिन शाम में मेरे पिताजी का पेट में दर्द की वजह से परेशानी बढ़ गया, तो हम लोग नज़दीकी जो है यहाँ पे हाजीपुर में हॉस्पिटल में एसडीओ रोड में दुर्गा मल्टीपल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। रात भर वहाँ ट्रीटमेंट चला। फिर सुबह में हम लोग आर्मी में थे तो रेफ़र बनवा के यहाँ से सीएचएस का पारस ले गए। पारस जाने के बाद वहाँ जो ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट चला, सीटी स्कैन होने के बाद पता चला लीवर के पास एरोटा कोई नस है, वो फूल के फट गया और उधर से ब्लडिंग आ रहा है। से यहाँ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, उनको दिल्ली एम्स रेफ़र कर दिया गया। तो फिर वहाँ उनका डिस्चार्ज वगैरह बनवा के हम लोग पटना एम्स लेके गए कि वहाँ पे कहीं हो। पटना एम्स में सैटरडे संडे का इश्यू होने की वजह से वहाँ भी नहीं हो पाया। वहाँ डॉक्टर से हम लोग मिले, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से। उन्होंने जानकारी दी कि पेशेंट का हालत बहुत क्रिटिकल है, तो इनको ऑपरेट करना होगा, आप जितना जल्दी हो सके इनको दिल्ली लेके जाइए। फिर हम लोग नेट के थ्रू सर्च किए एयर एम्बुलेंस का, तो पंचमुखी करके एयर एम्बुलेंस है, वो हम लोग बुक किए। बुक करने के बाद वो बोले कि आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको 3 से 4 घंटा में एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा देंगे। तो सर जैसे फ़ोनपे से पेमेंट एक बार में नहीं जा पा रहा था, हम लोग 5, 6, 7 अकाउंट से पेमेंट किए उनको। करीब 4 बजे से पेमेंट शुरू करना किए, 5 साढ़े 5, 6 बजे तक हम लोग पेमेंट पूरा कर दिए आपको 5,65,000 रुपया। तो जब पूरा पेमेंट हुआ तो वो रिसिप्ट दिए। रिसिप्ट देने के बाद उनका कहना था कि 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे आप जो है रेडी रहिएगा, हमारा एम्बुलेंस जाएगा, फिर पेशेंट को लेके आप दिल्ली चले जाइएगा। तब तक हम लोग एम्स पटना में ही थे। वहाँ से फिर हमारे एक भाई साहब हैं, आईजीएमएस में डॉक्टर हैं, वो बोले कि जब तक एम्बुलेंस आ जाता है तब तक आप इनको जनरल ट्रीटमेंट के लिए आईजीएमएस ले चलिए। फिर हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस अपना गाड़ी से फिर आईजीएमएस ला के वहाँ पर जनरल ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हम लोग सब लोग तो रेडी थे। वहाँ दिल्ली में भी बात हो गया था, आरआर हॉस्पिटल और भी बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए सब था। यहाँ से सिर्फ इनको लेके वहाँ जाना था। 9 8 से या 7 से साढ़े 7 या 8 बजे उनका कॉल आता है एयर एम्बुलेंस वाले की तरफ से कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से जो है सो हम ये नहीं कर पाएँगे, आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे, तो समय लगेगा। तो हम लोग बोले कि पेशेंट का मेरा हालत बहुत क्रिटिकल है। तो उनका कहना है कि जो है मौसम की वजह से मेरा मुंबई से निकला है, भोपाल में फँसा हुआ है। हम लोग बोले कि सर मेरा पेशेंट का बहुत स्थिति ख़राब है, उनका ब्लीडिंग लगातार हो रहा है।
जितना जल्दी हो सके ऑपरेट करवाना है हमको। तो वो बोले कि नहीं, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोले कि तो सर किसी तरह प्रयास कीजिए। तो नहीं, सुबह तक हो पाएगा। 10 बजा, साढ़े 10 बजा, वो लोग कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं भेजे। हम लोग वहीं पे आईजीएमएस में ही आईसीयू में एडमिट करवाया, उनका चल रहा था। उनका एक क्रिटिकल सिचुएशन, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ रहा था। हम लोग पूरा प्रयास किए, जब देखे कि अरे एम्बुलेंस से नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग फ़ोन किए कि ठीक है, आप अपना पैसा हमको रिफ़ंड कर दीजिए। तो बोले कि हाँ, पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तब तक में 1:10 में जो है मेरे पिताजी का देहांत हो गया हॉस्पिटल में ही। 1:10 में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद 1 डेढ़ घंटा बाद मेरे भाई साहब फ़ोन किए एयर एम्बुलेंस को, बड़े भाई साहब, कि ऐसा-ऐसा जो है पेशेंट का देहांत हो गया है, सो आप जो है पैसा रिफ़ंड कीजिए। तो ठीक है, जो है सुबह में कागज़ी कार्रवाई वगैरह होके ये सब हो जाएगा। और उसके बाद जो है सर, संडे था, हम लोग अपना काम क्रिया जो अंतिम संस्कार है उसमें लग गए। उस सोमवार को ऑफिस गए सब भाई, मेरे भाई लोग, ये सब बड़े भाई। तो उनका कहना है कि हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। पहले बोले 30,000, फिर बोले 1,30,000। हम लोग बोले कि आपका गलती है, हम लोग तो कैंसिल किए नहीं थे। कैंसिल तो आप बोले कि फ़्लाइट लेट है, उसी की वजह से अगर वो पहुँच जाते दिल्ली सर 1 से डेढ़ घंटा में, तो वहाँ ऑपरेट हो जाता। तो यही सर बात है। और लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।